हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रेरणा, जिन्होंने क्वालिफाई किया है सीएसआईआर नेट का एग्जाम विद ऑल इंडिया रैंक 80। तो प्रेरणा, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। पहले जिसके लिए आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूं, अपने मतलब अपने व्यू से किसी को मोटिवेट कर सकूं कि वो भी ये कर सकते हैं। डेफिनेटली। प्रेरणा, मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो इंटरव्यू वो सारे एस्पिरेंट देखने वाले हैं जो सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए प्लीज़ थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा। प्रेरणा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, my name is Prerna Sharma. I belong to Himachal Pradesh. I have done my graduation, my master's from Himachal Pradesh, Mandi district. After that, I prepared for the CSIR NET JRF exam, and this is my second attempt. ओके। ओके। हाँ जी। ओके प्रेरणा, मुझे बताइए कि अभी कैसे हाल है हिमाचल के, क्योंकि सभी को पता है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, फ्लड वगैरह आई हुई है। हाँ सर, मतलब बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड, मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस हो रखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, नेटवर्क एरर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके। आप ठीक हो? हाँ घर जी। वाले सब ठीक है आपके? हाँ जी सर, सब ठीक है। ओके ओके प्रेरणा, मुझे बताइए कि सी एस आई नेट की तैयारी आपने कब शुरू की? फॉर द फर्स्ट टाइम आपने कब तैयारी स्टार्ट करी थी, मतलब सर प्रॉपर मैंने तरीके से? अक्टूबर 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मतलब मैंने मास्टर्स में ऐसे तैयारी नहीं करी थी। ओके ओके। मैंने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन अपना। इट्स ओके प्रेरणा, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट आफ्टर मास्टर डिग्री इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं सो दैट उनको कंप्लीट टाइम मिल सके। बट बहुत हाँ सारे जी। बच्चे ऐसे भी हैं जो मास्टर के साथ तैयारी करके और क्वालिफाई भी होते हैं। बट आपने हाँ बहुत जी कम सर। टाइमिंग में आपने क्वालिफाई किया ये एग्ज़ाम। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग सी थैंक एस आई नेट और थैंक यू विद सो ऑल इंडिया मच रैंक सर। 80, क्योंकि अक्टूबर हाँ जी। 2024 से तैयारी कर रहे हो आप, राइट? तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ जी। और अभी 2025 चल रहा है। तो बहुत सही आपने अच्छे, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी की। तो एक बार बताना चाहेंगे हमारे वो सारे एस्पिरेंट को कि आपकी एक जर्नी आप बताना चाहेंगे कि आपने अक्टूबर 2024 से एग्ज़ाम तक का सफ़र एक शॉर्ट वे में आप बता सके तो। सर जैसे कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, सबसे पहले तो मेरे बेसिक ऐसे क्लियर नहीं थे, तो मैंने वैसे ही यूट्यूब से प्रेफर किया, वो सारी चीजें करी, तब मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए। तो सबसे पहले जैसे बेसिक यूनिट होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैंने उससे स्टार्ट की थी चीजें। फिर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो फैब में हुआ था, 28 फैब को। ओके। तो उस टाइम तक मेरी ऐसे 3 समथिंग यूनिट्स की मतलब करी थी मैंने, बट उस टाइम इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था। फिर उसके बाद मैंने मार्च से फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपना आगे की यूनिट, और फिर मैंने ऑलमोस्ट 10 यूनिट टारगेट करी थी अपनी उसमें। ओके। तो फिर मैंने नहीं सोचा था कि मेरा इस बार भी क्लियर होगा और मेरे को इतनी अच्छी रैंक मिल जाएगी। पर ठीक है अब। ओके। प्रेरणा, आपने, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप जो बोल रही हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको 3 या 4 मंथ हुए थे। एटलीस्ट इस हाँ एग्ज़ाम जी। को 6 मंथ तो लगते हैं, क्योंकि हर छः हाँ महीने में जी। एग्ज़ाम होती है और आपने अक्टूबर 2024 से स्टार्ट करी है, तो इसलिए पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, और वो बेसिकली वो आपका पहला अटेम्प्ट प्रॉपर तरीके से था भी नहीं। हाँ जी ठीक है, सर। तो पहला अटेम्प्ट यही था आपको और आपने उसमें क्वालिफाई किया। वेल डन प्रेरणा। क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है कि हम क्या 5-6 महीने में एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप सभी क्वालिफाई कर पाओगे, बट प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो प्रेरणा, आप हाँ मुझे सर, बताओगे मुझे कि आप कैसा पढ़ा करती कंसिस्टेंसी थी? मैटर करती है। क्या मैटर करती है? कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप डेली कंसिस्टेंसी टाइम मैटर आप करती दे रहे हो अपनी पढ़ाई को, तो है। हो जाएगा, डेफिनेटली। सबका होता है। आप बता पाओगे कि कैसे आपने प्रिपरेशन की? आपने जैसे बताया कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, ठीक है, आप कैसे तैयारी करते थे सो दैट इतने कम टाइमिंग में हमारे जो एस्पिरेंट है वो भी क्वालिफाई कर पाए इस एग्ज़ाम को? हाँ जी सर, जैसे कि मैं डे पर्सन हूँ, मैं नाइट में ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मैं डे में ही पढ़ती थी। ओके रात को मेरा ऐसे होता था कि जैसे मैंने पीवाईक्यू कर लिया, जैसे ओके। सोने से पहले पीवाईक्यू लगा लिया, वैसे करना। दिन में जैसे लेक्चर करूँगी, उसके बाद उसको रिवाइज़ करूँगी, फिर जैसे पीछे का कोई लेक्चर हो चुका है, उसको फिर से रिवाइज़ करूँगी, कि भूल जाते हैं, नहीं रहता याद चीज़ें। डेफिनेटली बायोलॉजी है ये। हाँ जी सर, तो जैसे एक यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी थी, तो उसमें तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत जितनी बार रिवाइज़ कर सको उतनी बार करना पड़ता है। हाँ। हाँ जी। ओके प्रेरणा, बहुत सही, और आपने बहुत सही बात की है, कही है कि आप जो पीवाई क्यू है दिन को आप पढ़ती थी और रात को पीवाई क्यू सॉल्व करती थी। मैं सर सभी एस्पिरेंट्स, पीवाईक्यू मतलब ऐसे है कि आप पढ़ लो कितना भी, अगर आप पीवाईक्यू नहीं करते तो फिर बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली बहुत सही कहा प्रेरणा। और ये वही एस्पिरेंट कह सकता है जो अच्छे से पढ़ाई करता है और जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाता है, क्योंकि उसे पता चलते हैं कि कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, तो उसे वो क्या करेक्ट करना होगा सो दैट उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाए।
कई सारे एस्पिरेंट मैंने देखा है, आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ कि कई सारे एस्पिरेंट प्रेरणा मैंने देखा है कि वो तैयारी करते हैं, रिवीजन बहुत ज़्यादा करते हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। जिस दिन तो उनको ये यही बात समझ गलती में आ जाए। मैंने भी करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके। हाँ, उस टाइम मैंने पीवाईक्यू की बुक भी ऐसे प्रेफर नहीं करी थी। उसके बाद ही मैंने पीवाईक्यू की बुक परचेज़ करी, फिर मैंने उसके साथ किया। ओके, क्योंकि यही होता है प्रेरणा, क्योंकि सारे कई सारे एस्पिरेंट को जब तक ये समझ में नहीं आता कि पीवाईक्यू या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है, जिस दिन उनको ये समझ में आ जाता है उसका जो पहला अटेम्प्ट आएगा उस दिन वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। हाँ ये जी आप सर। किसी का भी ले लो, अभी हम इंटरव्यू इसीलिए लेते लेते हैं ताकि वो सारे एस्पिरेंट को पता चल सके कि पीवाईक्यू से लेकर रिवीजन सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेरणा वन ऑफ द एग्जाम्पल है। उन्होंने बताया भी कि पहले अटेम्प्ट में उन्होंने सिर्फ रिवीजन किया है, और सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तब उनको समझ में आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस की वैल्यू क्या है, और देखो इस बार सिलेक्शन है। ठीक है, तो यही होता है और यही होगा हमेशा से। ठीक है, तो पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात इसमें थोड़ा सा आप छूट गई होगी बोलना, ठीक है, मतलब आपने तो कहा है बट हमारे एस्पिरेंट ने, ठीक है, वो ठीक है पकड़ा नहीं वो वर्ड। उन्होंने, प्रेरणा ने एक बात कही है कि पीवाईक्यू को रात को सॉल्व करती थी, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट को रात को पढ़ते समय बड़ी नींद आती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा नींद भागती है, और आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। राइट प्रेरणा? हाँ जी और ये सर। बहुत अच्छा शेड्यूल है आपने बताया है। और कुछ ऐसी जर्नी आप बता पाएंगे, ऐसे स्ट्रगल आपने कुछ फेस किए हो, या फिर छोटी मोटी बातें जैसे कि आप बोलते हैं ना कि बहुत अप्स अप्स एंड डाउन्स आए हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, तो ऐसा कुछ फेज आपने ड्यूरिंग योर जर्नी फ्रॉम अक्टूबर टू टिल नाउ? तो सर सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। आप जब भी आप कुछ डेफिनेटली। करना चाहते हो, अगर वही आपको सपोर्ट नहीं करेगी फिर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसमें मुझे बहुत टाइम दिया उन्होंने। मतलब जैसे मैं विलेज से बिलॉन्ग करती हूँ, तो विलेज में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली। फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी कि मैं अपनी प्रिपरेशन ना कर सकूँ उसकी वजह से। ओके, ओके। प्रेरणा, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, आपके मम्मी पापा को भी थैंक्स कहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में उनका भी बड़ा हाथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे एस्पिरेंट जो होते हैं उनका फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने कहा आपका फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, और सभी के फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, बट कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते फैमिली के सपोर्ट के बाद भी। और आपने भी अब उन्होंने, ठीक है, उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया और आपको सपोर्ट किया, और आपने आज एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं सभी एस्पिरेंट से यही कहना चाहता हूँ कि फैमिली हमेशा से सबकी सपोर्ट ही करती है, बट आप कितना उन्हें सपोर्ट करते हो ये मैटर करता है। आप प्रॉपर पढ़ाई करिए। ठीक है, और एग्ज़ाम सभी का क्वालिफाई होता है। जैसे कि प्रेरणा ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरा इस अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा विद ऑल इंडिया रैंक 80। बट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी ये सोचेगा कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, तो डेफिनेटली होता है, बट स्टार्टिंग में हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा तो नहीं होगा। राइट प्रेरणा? यस सर। और कुछ बातें आप हमारे एस्पिरेंट को बताना चाहती हो कि होता है ना मन में कि यार मैं जब एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगी तो ये बात उनको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो ऐसी कुछ बात आप बताना चाहें तो हमारे एस्पिरेंट को, या उनके लिए मैं मोटिवेशन यही ज़्यादा। बोलूँगी कि मतलब कुछ भी हो आपको डेली अपनी पढ़ाई के लिए 5 टू 6 आवर्स, मतलब अगर आप कॉलेज में हो तब भी आप 2 3 टू 4 आवर तो ऐसे देने ही चाहिए, तभी आप कर सकते हो, अगर आपको कम टाइम पीरियड में करना है। बिल्कुल, बहुत सही कहा प्रेरणा ने। तो सारे एस्पिरेंट ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे ज़रूर देने होंगे डेली बेसिस पर। अब कुछ लोगों को ये घंटे बहुत बड़े लग रहे होंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि 2 3 घंटे 4 घंटे की तो क्लासेस ही होती है। 1 घंटा आप रिवाइज करोगे तब भी 5 घंटे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, या 3 घंटे की क्लास कर ली, 1 1.5 घंटे रिवाइज कर लिया, और आधे घंटे या 1 घंटे पीवाई को सॉल्व कर लिया, तो कब पता ही नहीं चलता टाइम का। तो कुछ लोग इस टाइम को बहुत लंबा समझते हैं, यार 4 5 घंटे डेली कहाँ से निकालूंगा, क्या करूंगी या क्या करूंगा। तो वो, ठीक है, दिक्कतें तो आएंगी। देखो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, और ये टाइम है ना उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। जब आप लेक्चर पढ़ने लगोगे आपको 2 3 घंटे पता ही नहीं चलेंगे। राइट प्रेरणा? यस सर, यस ठीक सर। है। और ठीक है, थैंक्स अ लॉट प्रेरणा, क्योंकि आपकी बातों से हमारे कई सारे एस्पिरेंट हैं, जैसे कि आपका नाम बोलता भी है प्रेरणा। ठीक है, कई सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपसे, और डेफिनेटली। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी, फॉर योर फ्यूचर, और कीप शाइनिंग ऑलवेज। और दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। हमारे सारे एस्पिरेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस इंटरव्यू से। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर।